तो इब्लीस जिन है, आपको पता है, और बहुत पावरफुल जिन है, और उसके साथ जो मजीद जिन है दे आर डीमंस, शयातीन। और हदीस में आता है ना कि जब ये वॉर हुई थी, द ग्रेट बैटल एंजल्स की और जिन्स की, तो एंजल्स ने जिन्नात को कुछ को मार दिया, ज्यादातर को मार दिया जो रेबेलियस डेविल्स थे, कुछ को भगा दिया वहां पे दूर दराज जो आइलैंड्स थे वहां पे। तो ये एक हदीस है बड़ी इंटरेस्टिंग, सही मुस्लिम की मरफू हदीस है, एक सहाबी का कॉल है कि वो कहते हैं कि कुर्बे क़यामत में वो जिन्नात जिनको हजरत सुलेमान ने समंदर के अंदर कैद किया हुआ था वो बाहर आ जाएंगे और वो बाहर आके कुरान पढ़ेंगे। अरे अब ये जो कुरान पढ़ना है, मैंने उलमा से पूछा था इससे क्या मुराद है, तो दे सेड कि ये उनका कुरान होगा, और कुरान इज समथिंग विच इज रिसाइटेड। सो मैं तो इसमें बहुत डीप जाता हूँ इरफान में। लिटरली ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, ये लिरिक्स डायरेक्ट इल्यूमिनाटी से आ रही है, लिरिक्स डायरेक्ट मुझे तो लगता है शयातीन आके लिखवाते हैं। वो आ चुके हैं, समुद्र से निकल आए हैं वो लोग, बिल्कुल, और पानियों पे ज्यादा समन किया है बकायदा इल्यूमिनाटी फ्री मेसन ने। अब वही बात है कि कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी, बट जाहिर है मेरी इस पे एक प्रॉपर रिसर्च है। आप देखें रिहाना और कितने सिंगर्स ने एक्नॉलेज किया है कि जब हम स्टेज पे होते हैं तो हमें एक सोल आ जाती है अजीब सी, वी आर नॉट आवरसेल्व्स, और वो बोल रहे होते हैं आके, और लिटरली वो पोजेस लगते हैं। तो अल्लाह माफ करे, ये बड़ा अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ा है, बड़ा रोल है इन नेगेटिव फोर्सेस का, डीमंस का। इसीलिए इरफान भाई हमें अल्लाह ने बहुत, अल्लाह के नबी ने देखे कितना स्ट्रिक्टली हमें हिफाजत का कहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलो। क्या है ये कि लेफ्ट फीट पहले रखो वॉशरूम में, दुआ करके एंटर हो, फिर राइट फीट से एग्जिट हो, फिर घर से बाहर निकलते हुए हर जगह पे राइट फुट है, लेकिन वॉशरूम के लिए वॉशरूम में लेफ्ट, ये इसमें बड़ी साइंस है। फिर कपड़ा पहनते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ के पहनो, खाना खाते हुए फिर सुबह शाम के अज़कार हैं। क्यों इतना एम्फसाइज किया है? क्योंकि प्रॉफिट ने कहा साहबा को, एक बार साहबा बैठे हंस रहे थे, अल्लाह के नबी वहां से गुजरे और कहा कि इफ यू न्यू व्हाट आई न्यू यू विल क्राई मोर एंड लाफ लेस। क्योंकि उनके सामने तो खुला हुआ था सब, तो इसलिए हमें अपने नबी की हमें नहीं जिन्नात नजर आते, उनको तो सारा उनका ये न्यू के क्या चैलेंजेस इनको आने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे नबी ने हमें बड़ा तैयार कर दिया था, अस्कार एवरीथिंग बता दिया। इसलिए यूथ को हम कहते हैं बी कॉन्फिडेंट, इनको ये ना समझो मौलवी की बताई हुई बातें हैं भाई, हाँ। ये तुम्हारी प्रोटेक्शन है, फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं। वुजू में रहा करो, ये शील्ड्स बचाती हैं चीजें, हाँ, ये शील्ड्स हैं। एग्जैक्टली। तो बस अल्लाह ने प्रोटेक्शन भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। चैलेंज तो है। ये जोन्स भी हैं, ये आप अपने इर्द गिर्द ऐसी हरकत या आप कोई इस किस्म का सिन या कोई म्यूजिक की सारी चीजें जो हैं वो करके वो अपने इर्द गिर्द नेगेटिव ऑरा भी क्रिएट करते हैं, नेगेटिव जोन भी क्रिएट करते हैं, इन चीजों को अट्रैक्ट भी करते हैं, ऐसा भी होता है। डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है, वो तो साइंटिफिकली भी साबित है। जो वेव्स का हम पढ़ते हैं एक टॉपिक, कि वेव्स में एक चीज होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी जब दो वेव्स आपस में मिल जाती तो एक बड़ी वेव बन जाती है और उसका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली हमारी बॉडी से वेव्स तो निकलती हैं इरफान भी, हमारी सोच की वेव्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी की वेव्स हैं। तो जाहिर है जो वेव्स हम निकालेंगे उन्हीं वेव्स को हम अट्रैक्ट करेंगे, ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ही। और फिर वो जब एम्पलीफाई हो जाएगा तो नेगेटिविटी एम्पलीफाई हो जाएगी। और हमारे अंदर खुद एक जिन है, मतलब वो क्लियर कट हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया तो उसके साथ एक हदीस में 2 एंजल्स आता है, एक में 4 आता है, आगे पीछे राइट लेफ्ट, और एक शैतान को पैदा किया। एक शैतान को पैदा, करीन कहते हैं उसे, यानी तुम्हारा जो साथी है, बट द इवल कंपेनियन। तो वो है वो शैतान, नेगेटिव सोल, दैट्स द नेगेटिव एनर्जी और सोल यू कैन से। और वो हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है हदीस की रोशनी में। आपने नाम क्या लिया? करीन। कुरान में भी जिक्र है, हदीस में भी जिक्र है करीन का। और साहबा ने हिम्मत करके पूछ लिया था अल्लाह के नबी से कि आपके साथ भी है? तो अल्लाह के नबी ने कहा मेरे साथ भी है, लेकिन उसे मैंने ताबे कर लिया, क्योंकि अल्लाह के नबी फिर क्या लेवल था उनका, सुभान अल्लाह। बट ये कि ये वो शैतान है इरफान भी जो अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो तुम्हारे अब ये जो सेंटर है ना कल्ब, ये भी पूरी एक दुनिया है कि ये एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि अल्लाह ने कल्ब को थिंकिंग सेंटर कहा है, अल्लाह ने कल्ब को हिदायत का सेंटर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कल्ब। तो ये हमारे चेस्ट में है। तो अल्लाह ने कहा कि वो यहाँ आके वसवसा फूंकता है। अब उसका फूंकना पता नहीं कैसा है, इसमें क्या साइंस है, अभी तक तो साइंस ने हमें नहीं बताया, बट ऑब्वियसली वी बिलीव इन दैट। तो ये वो करीन है जो आके ऐसा थॉट, ऐसा वसवसा, ऐसी डीमोटिवेशन लाता है कि इंसान जो है ना अच्छा इंसान हिल जाता है।
इसीलिए आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बड़ा ज़रूरी है इरफान भी।